हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर हम थीम टॉगल एक ऐप बनाएंगे यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हुए, और जहाँ पे हमारे पास दो आइकन्स होंगे जिनके क्लिक करने पे हम थीम को टॉगल करेंगे। ओके, नॉर्मली जब भी हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा भेजते हैं तो हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वही डाटा हमें डीपली नेस्टेड चाइल्ड्स को भेजना हो तो हर लेवल पे प्रॉप हमें पास करने पड़ते हैं। इसी को हम प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, और इस हेक्टिक वे को हम इससे बच भी सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करके। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि थीम प्रोवाइडर के नाम से। ओके, और यहाँ पे हम एक स्निपेट यूज करते हुए फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट हमारी जो कॉन्टेक्स्ट की होप है उसे कॉल करेंगे, साथ में एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करते हुए हम यहाँ पे एक प्रोवाइडर बनाएंगे, इसी को अपडेट करते हैं थीम डॉट प्रोवाइडर, जो कि हमसे वैल्यूज लेगा और इसके अंदर हम वैल्यूज पास कर देंगे। अभी यहाँ पे हम एक बाय डिफॉल्ट स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर उसकी डिफॉल्ट स्टेट को होल्ड करेंगे, साथ में इसको टॉगल करने के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम स्टेट डिफाइन करते हैं, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लाइट रखते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि उसको टॉगल करेगा, टॉगल थीम, और ये एक एरो फंक्शन होगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे इस स्टेट को अपडेट करने से पहले कि प्रीवियस वैल्यू क्या है, तो उसकी बेसिस पे हम स्टेट को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं जिसे आप यहाँ पे कॉल बैक भी कहेंगे। एक प्रीवियस स्टेट लेंगे, अगर हमारी प्रीवियस स्टेट अगर इक्वल है लेट्स सपोज के लाइट के, सो देन हम यहाँ पे जो वैल्यू सेट करवा देंगे वो डार्क होगी। अगर वो ऑलरेडी डार्क है तो हम वहाँ पे लाइट उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करवा देंगे। तो ये हमारे पास स्टेट और इसका एक फंक्शन क्रिएट हो गया। जो ये प्रोवाइडर है एज अ रैपर बिहेव करेगा, तो ये बाकी कंपोनेंट को एज अ चिल्ड्रन जो है यहाँ पे रिसीव कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन को रीस्ट्रक्चर करते हैं और यहाँ पे चिल्ड्रन को पास करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें जो चेंज करने की जरूरत है, इन फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। जिस लाइक यहाँ पे हमारे पास एक थीम की वैल्यू हम यहाँ से पास कर देंगे, और एक टॉगल थीम का जो हमारे पास फंक्शन है वो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो एंडिंग टैग है वो अपडेट नहीं हुआ, हम साथ में एंडिंग टैग को अपडेट कर देते हैं और इसको फॉरवर्ड कर लें। जस्ट लाइक आप इसको लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, मेरे पास जो ट्विटर है उसमें जो लाइन डिफाइन है उसकी लाइन क्राइटेरिया यही है, तो वो उसको सिंगल लाइन में रख रहा है। कोड को फॉरवर्ड किया, तो अभी हम यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है वो हमारा app.js के अंदर कॉल हो रहा है। यहाँ पे हम कॉल करते हैं जस्ट लाइक अ थीम प्रोवाइडर। आपने यहाँ पे कंपोनेंट कॉल कर लिया और इसके अंदर हम इस होम कंपोनेंट को रैप कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा ये कंप्लीट UI है। सो अभी हम इसे यहाँ पे रैप करने के बाद हम होम कंपोनेंट में चलते हैं और होम कंपोनेंट के अंदर उन वैल्यूज को गेट करेंगे जो कि हमने वहां से पास की। अब यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को हम कॉल करते हैं रिएक्ट से, और थीम कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हम इसे भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद अभी यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम जो इसका स्टाइल चेंज करेंगे उसके लिए जब डार्क होगा तो बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट होगा। सो हम यहाँ पे फंक्शनलिटी करते हैं। सो हम यहाँ पे इसको स्टाइल करते हैं जस्ट लाइक एक स्टाइल का कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर वैल्यूज जो हमारी स्टेप लाई होंगी वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक अगर थीम हमारे पास लाइट है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट होगा, एल्स का जो है ग्रे सा कलर यहाँ पे दे रहा होगा। ऐसे ही हमने इसके जो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे टॉगल किया।
और ये वैल्यूज कलर की मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो बाय डिफॉल्ट वाइट है, तो वो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड दिखा रहा है क्योंकि हमने इसकी जो बाय डिफॉल्ट स्टेट वाइट रखी हुई। ऐसे ही हम इन आइकन्स को यहाँ पे टॉगल करेंगे, इन्हें हम रैप करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हमारे पास थीम उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है लाइट के, सो देन हम मून का जो है आइकन दिखा रहे होंगे, एल्स क्या करेंगे हम जो सन का आइकन है वो दिखा रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे बटन पे क्लिक करने पे हमें एक इवेंट रन करना है जो कि थीम को टॉगल करेगा। तो ऑन क्लिक का यहाँ पे इवेंट लेते हैं और टॉगल थीम का हमारे पास यहाँ पे फंक्शन से कॉल करना है। सो आई थिंक सो इट्स टाइम टू टेस्ट। सो अब यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास थीम जो है इसका टॉगल हो रहा है और क्लिक करने पे इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे फिनोमेना क्या है। सो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं थीम प्रोवाइडर्स, तो ये एक जस्ट लाइक का कह लो ग्लोबल कंपोनेंट है जो कि बाकी कंपोनेंट को एज अ चिल्ड्रन लेगा। मतलब किस तरह से, आप ऐसे समझ लो कि आपने ये डिव क्रिएट की है, डिव के अंदर आपके पास ये पी टैग भी है और इसी तरह इससे मल्टीपल आपके टैग्स आ रहे हैं। तो ये डिव है ना, ये जस्ट आप एज्यूम कर ले वो हमारा ये कंपोनेंट है और इसके जो चाइल्ड हैं वो इसकी वैल्यूज को इनहेरिट कर सकते हैं। सो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने इस थीम प्रोवाइडर को कॉल किया अपने app.jsx के अंदर और ये जस्ट लाइक समझ लें वो डिव वाला कंसेप्ट जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा और यहाँ पे हमने होम को कॉल कर। तो मीन्स के इस थीम प्रोवाइडर में जो वैल्यूज हमने डिफाइन की थी, यहाँ पे ये फंक्शन और एक वैल्यू पास की जो कि यहाँ पे हम पास कर रहे थे, वो उन सब चाइल्ड को एक्सेसिबल होंगी जहां जहां जिनको हम इसमें रैप करें। जैसे भी हमने होम को रैप किया, सो होम के अंदर जाएं तो हम उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करने के बाद हम उन वैल्यूज को टॉगल कर रहे हैं। तो सिंपल, इसके अंदर जितने चाहे कंपोनेंट आ जाए तो अब उस प्रोवाइडर के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्ट इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सो यूज कॉन्टेक्स्ट बुक को हम यूज करते हुए एक बेसिक सी ऐप यहाँ पे बना सकते हैं।